इस साल भव्य हो गया, तो इस साल क्या वार्ता देने की प्रयास किया? और आप लोग बोले मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण भी होना चाहिए, क्या संदेश है? कह दिया संदेश, शिक्षा भी 4 ब्राह्मण हों, रक्षा की दृष्टि से 8 क्षत्रिय हों, कृषि गौरव से वाणिज्य के प्रकल्प संतुलित रहे, अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, सुदृढ़ रहे, 21 वैश्य हों, और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा श्रम के प्रकल्प का संचालन करने के लिए 3 शूद्र हों, 1 सांस्कृतिक मंत्री सूत हों, और 7 कैबिनेट मंत्री हों। महाभारत के अनुसार सबकी सहभागिता थी, जिसको राजतंत्र कहते हैं, उसमें सबका सन्निवेश था। जिसको लोकतंत्र प्रजातंत्र कहते हैं, उसमें उन्माद की पराकाष्ठा। यहाँ से गुरुजी, यहाँ से क्या वार्ता सारा विश्व का जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? आप पिछले आरती और इसको और कितना व्यापक करने से और भी लोग चुके हैं और इसको व्यापक कर सकते हैं, तो सबके सहयोग से कैसे इसको और व्यापक कर सकते हैं? यहाँ से क्या वार्ता जाएगा? वार्ता तो प्रवचन के माध्यम से प्रकट कर दी गई है, आप लोगों के माध्यम से विश्व स्तर पर जाए, सबके हित में इस आरती का उपयोग और विनियोग हो। सागर अपने मर्यादा में रहें, सागर के तटवर्ती उन्माद का परिचय न दें, सुरा सुंदरी का केंद्र सागर का तट न बने। तीर्थों का भी तीर्थ सागर है, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी नर्मदा क्षिप्रा सब साक्षात या परंपरा से समुद्र में ही लीन होते हैं। इसलिए सागर की मर्यादा ठीक रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। सबका उद्गम स्थान वर्षा का भी स्रोत सागर ही है, और सागर हुए ना रघुवंश में, उनके दिव्य पौरुष का प्रतीक यह सागर है। आजकल व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य के द्वारा निर्मित सागर उन्होंने जो खोदा, उसी का नाम आगे चल के जलाशय से सागर हो गया। सागर रघुवंशी थे, उनके पौरुष का प्रतीक सागर है। गुरुजी, अभी जो प्रवासी भारत तिथि से पहले जो आरती हुआ है, तो सब बोलते कि क्यों इतना जल्दी हो गया, कि तो पूर्णिमा की तिथि में तो ये वार्षिकोत्सव मनाए जा रहे हैं। क्या हुआ गुरुजी? हमको गंगा सागर भी जाना होता है, प्रयाग में भी जाना होता है, इसलिए महाकुंभ भी है आगे। गुरुजी, अभी प्रवासी भारत में सम्मेलन उड़ीसा में हो रहा है, तो उनको आप निवेदन करेंगे कि वो अपने देश में भी ऐसे समुद्र आरती कर सकते हैं, कहते हैं वो हमारे जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस, क्या कुछ मैसेज है? तो अभी वो भी हिंदुस्तान को गुरुजी, ये जो प्रवासी भारतीयों का अभी दिवस चल रहा है, गुरुजी अभी प्रवासी भारतीयों का दिवस चल रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कहें? प्रवासी भारतीय मतलब जो भारत के लोग बाहर रहते 60 कंट्री में, 60 कंट्री से सब भारतीय आ रहे हैं, उनके लिए भव्य स्वागत किया जा रहा है उड़ीसा में। अभी उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? होना ही चाहिए, जहाँ रहे भारत के व्यक्ति वहाँ पर क्या दिव्यता का संचार करें, सबके हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करें। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभूतः सुखिनः, या जो हमारा सिद्धांत है उसको क्रियान्वित करें, और केवल अर्थ अर्जन के लिए न रहें, पूरे विश्व को दिव्यता का संकेत दें, संदेश दें, ताकि भारत के प्रति पूरे अन्य जो देश हैं 203 देश, उनकी आस्था बनी रहे, आस्था प्रकट हो और बढ़े। श्रीमंदिर में नाट्य मंडप में घड़ी दर्शन अभी शुरू हो रहा है, उसमें रैंप लगेगा, उड्डयन का रैंप लगेगा, लकड़ी का रैंप, तो ये व्यवस्था मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, शंकराचार्य से मार्गदर्शन लेकर परामर्श लेकर कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन समिति के जो सदस्य हैं, जो शासन तंत्र है, वो हमसे दूर रखना चाहता है मंदिर को, जबकि सिर्फ आदि शंकराचार्य जी के चिन्मय कार्यक्रमों से ही भगवान जगन्नाथ आदि की पुनः प्रतिष्ठा हो। राज्य में तो बीजेपी के सरकार है, तो आपको राज्य में तो बीजेपी का सरकार है, तो वो तो इंडिया बंद करने के लिए भी मुद्दा रखा था निर्वाचन में, तो अभी सनातन धर्म का रक्षा के लिए भी वो बोले थे। लेकिन गोरक्षक गुंडे भी तो कह चुके प्रधानमंत्री, गोरक्षक गुंडे भी तो कह चुके, और जो भाजपा के व्यक्ति हैं वो कहते हैं बैल गाय इत्यादि जीवित भेजे जाएं बाहर, ताकि ताजा मांस मिल सके।
जब वो हत्या गोरख गुरुजी और एक बात है, गोरक्षक गुंडे कह चुके प्रधानमंत्री जी, उसे समझना चाहिए कि गाय के प्रति उनकी क्या आस्था है। जब वो मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी को चाहिए कि वो हत्या बंद कर दें। 11वां साल चल रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री हैं, अब कहते हैं गोरक्षक गुंडे। इन नेताओं के बच्चों पर विश्वास करना गुरुजी गो हत्या के लिए कुछ आईन आना चाहिए, क्योंकि अभी डबल इंजन सरकार है, बहुत कुछ सनातन धर्म के लिए वो कर रहे हैं, तो इसमें शामिल होगा कि आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? अब वो बहुत गंभीर प्रश्न है। बैलगाड़ी में तो बैलों का उपयोग नहीं होता, बैलगाड़ी का युग समाप्त हो गया। अब हल से खेती नहीं होती, वहाँ में बैलों का उपयोग नहीं है। महायंत्रों के द्वारा जिस प्रजाति की उपयोगिता को विलुप्त कर देते हैं उसका नाश हो ही जाता है। इसलिए बीज की रक्षा हो सकती है, समग्र गोवंश की रक्षा तब होगी जब शासन व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था सब भारतीय संस्कृति के अनुसार है। मुझे और एक बात है, दीघा में जगन्नाथ जी का मंदिर और एक बन रहा है, वहाँ की वेस्ट बंगाल सरकार ने बना रहे हैं। जो जगन्नाथ जी का मंदिर इतना जितना भी हमारा पुरी में है, उतने एरिया में उतने ही बढ़ाई करके बना रहे हैं। अभी पुरी में कुछ असर पड़ेगा क्या? अनुकृति है ना, वो है तो मूल तो यही स्थान है, मूल तो स्थान नहीं है। अनुकृति मानेंगे, अनुकृति मानेंगे, होर नहीं होने। पुरी रो रविंद्र कुमार को रिपोर्ट, मुसिका न्यूज।